हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो व्यंजक अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा पे है इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखा था हमने ये समीकरण लिख लिया। इसके मूल क्या हैं, इसके जो मूल दे रखे हैं वो हैं आपके अल्फ़ा कॉमा बीटा। अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं। तो देखिए आपको पता है फार्मूला होता है एक द्विघात समीकरण में जब मूल दे रखे हों तो उनमें एक संबंध यानी एक फार्मूला होता है ये वाला। देखिए मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो इन्हीं दोनों फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, समीकरण हमारा बिल्कुल यही दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, निकालना किसका मान है, इसका। तो अब ये बताइए ये किस फार्मूले में आता है। तो अगर हम देखें तो ये फार्मूले में आता है ए प्लस वी के होल क्यू में ये आता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो वही फार्मूला हम लिखेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ फार्मूले की बात करें तो ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा और उसका करें हमने होल क्यू। फार्मूला लिखिए क्या होगा, ए क्यू यानी अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है बी अपॉन ए। तो यहाँ पे रखेंगे हम बी अपॉन ए और यहाँ लगा दिया क्यू बराबर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जो हमें मान दे रखे थे वो हमने लिख दिए। अब बीटा का ये मतलब बी का क्यू होगा ये, ठीक है, और ये ए का क्यू होगा। यहाँ ये अल्फ़ा क्यू रहेगा और ये प्लस बीटा क्यू। अगर हम इनमें सभी में गुणा करें तो ये होगा 3bc और ये माइनस है तो माइनस का 3bc और नीचे ए और इंटू ए क्या हो गया बटे में ए स्क्वायर। तो इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का है इधर तो किसका होगा प्लस का। तो इसको हम प्लस वाले को पहले लिख दे रहे 3bc बटे में ए स्क्वायर और ये इधर माइनस का है माइनस बी क्यू बटे ए क्यू बराबर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम ए क्यू आएगा। जब बिल्कुल ऐसे सेम हो और जो बड़ी घात होती है वही एलसीएम आती है। तो ए क्यू आ गया, ए स्क्वायर से ए क्यू में भाग देंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, उस ए का ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3ab माइनस माइनस लगा दिया। ए क्यू को ए क्यू से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा बी क्यू में करेंगे उतना ही रहेगा। तो ये हो गया बी क्यू। ये क्या है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो देखिए दो क्रमागत धन सम संख्याएं क्या होंगी, अगर हम पहली संख्या माने x तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 2। ठीक है, यही होगी दो सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 है। अब इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का मतलब कि इनका वर्ग करो। ठीक है, x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर बराबर 244 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इसको खोल दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 दूनी 4x बराबर 244। अब इस 4 को इधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये 4x। जब 4 उधर जाएगा माइनस का होगा तो 244 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 240। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 2x और ये 240। 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब इसमें 2 से हम भाग देंगे तो इधर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0 यानी 120। अब ये इतना आ गया। अब इस 120 को इधर ले आइए तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 120 बराबर 0। अब आपको इसके करने हैं गुणनखंड, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यानी 120 स्क्वायर आ रहा है। तो 2 को आपको ऐसे लिखना है कि घटाने पर यहाँ माइनस लगाया ना तो घटाने पे 2 आए और लेकिन जब हम उनका गुणा करें तो 120 आए। तो ये क्या होंगे, इसको लिख सकते हैं हम 12 माइनस 10
12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आएगा और 12 दाई 120 बराबर 0। यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 10x और माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो x है, तो ये x प्लस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन आ रहा है, माइनस 10 और ये x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से जो नंबर कॉमन निकलेगा वो है x प्लस 12 और दूसरा x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से कौन सी संख्या निकलेगी, ये तो माइनस का आएगा x, यहाँ से x बराबर प्लस का 10 निकलेगा, तो x बराबर 10 आपका आंसर है ये। ठीक है, एक 10 है, पहली संख्या 10 है और 10 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 12 आएगी, क्योंकि हमें 2 जोड़ना है, क्योंकि ये पहली संख्या x है और दूसरी x प्लस 2 है। तो यहाँ पे जब 10 रखें 10 और 2 12, तो वही मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो एक आंसर 10 आएगा, दूसरा 12। तो इस प्रकार हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। काफ़ी अच्छे दोनों क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।